Hello students, my name is Navneet Jethwani. I am your chemistry instructor. I am a BTech from IIT Delhi, and for the last 12 years I am instructing JEE scholars in Kota city. So first of all, we will discuss about organic chemistry. Organic chemistry is different from other chemistry because it deals with the compounds containing carbon, hydrogen and other elements. The compounds containing carbon and hydrogen exist in nature in millions and they can also be synthesized. Such huge number of compounds exist for carbon and which makes this chemistry a bit different, and I must say it is very interesting. Okay. So the compounds of carbon which exist in nature are millions in number and there are various reasons behind this. Okay, the properties of carbon are different from the properties of other elements. In the first session, we will discuss about the difference of the properties of carbon from other elements, and we will also focus on the naming of various organic compounds. So, let's start. Okay? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है. CO2 इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है. C2H6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है. HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड. CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है. C6H6 बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर हम बात करें CH2 हाइड्रोजन एब्सेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. अमोनिया कार्बन एब्सेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. फॉर्मिक एसिड इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. CH3 C डबल बॉन्ड OH ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम वो कंपाउंड्स बोलते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और दूसरे एलिमेंट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस ये प्रेजेंट हो या ना हो. ठीक है. अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और यदि और दूसरे कंपाउंड्स या दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो दोज कंपाउंड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, दे आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज स्टार्टेड 1828 के पहले. जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे दे वर कंसिडर्ड एज फॉर्म्ड बाय द वाइटल फोर्स थ्योरी. दैट मीन्स जो भी लिविंग बींग्स होते हैं ऐसा माना जाता था कि लिविंग बींग्स में कुछ वाइटल फोर्सेस होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं. बट 1828 में वूलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया लैब में बाय यूजिंग अमोनियम साइनेट. तो हीटिंग से द कंपाउंड विच वाज जनरेटेड वाज NH2CONH2, दैट इज यूरिया. So this was the first organic compound which was synthesized in the lab by Wooler, and after that millions of organic compounds ठीक है अभी सिंथेसाइज हो चुके हैं और इन सब की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करती हैं. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर व्हाई मिलियंस ऑफ organic compounds exist. Either they exist in nature or they can be synthesized. ठीक है. इसका आंसर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, इससे हम दे सकते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करें कार्बन. कार्बन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं C612. यहां पर 6 रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर और 12 रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2
एंड 2p2। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ग्राउंड स्टेट में हम देखें तो कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 बॉन्ड ये बना सकता है, बट कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनने का रीजन जो है दैट इज द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन 2s ये जंप करके 2p में चला जाता है और 2p में चला जाता है तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिससे ये 4 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बना सकता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1s2 2s1 एंड 2p3। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कैटिनेशन। What is catenation? Carbon atoms can form bond with each other and these bonds are very strong, और इस तरीके से कार्बन जब बॉन्डिंग करते हैं so they can form long chains. This property of carbon to form bond with each other and to generate long chains is known as catenation. तो catenation से इस तरीके से zigzag फॉर्म में चेन्स रिप्रेजेंट की जाती हैं। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम आपस में ज्वाइन हो सकते हैं, तो इससे ज्यादा वैरायटी मिलती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, बहुत ज्यादा नंबर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन पाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दीज चेन्स विच आर फॉर्म्ड कैन ऑल्सो बी स्ट्रेट चेन और दे कैन बी ब्रांच चेन। तो ब्रांचिंग भी हो सकती है इसमें, ठीक है। और न सिर्फ ब्रांचिंग हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां अगर अपन देखें मल्टीपल ब्रांचेस फॉर्म हो सकते हैं। न सिर्फ ब्रांचिंग हो सकती है, इस तरह की जो चेन्स हैं दे कैन आल्सो फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से ब्रांचिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर, मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, समटाइम्स दे कैन आल्सो फॉर्म मोर देन वन साइक्लिक रिंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन गिव्स ए वेराइटी, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत ज्यादा नंबर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। ओके, सो इसीलिए मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। आप एक बार यह देख लीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज different types of hybridization। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, फॉर द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट इन नेचर। कार्बन एटम्स 3 टाइप से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो कर सकता है। फर्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हम बात कर रहे थे एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s1 एंड 2p3। तो sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब है एक s ऑर्बिटल जो आउटर शेल में है और 3 p ऑर्बिटल जो आउटर शेल में है, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद ये जनरेट करते हैं 4 नए ऑर्बिटल्स और ये सारे 4 नए ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है कुछ इस तरह से होता है जिससे कि ज्यादा अच्छे से बेटर ओवरलैपिंग कर पाते हैं। इन सभी का जो नाम होता है दैट इज sp3। दीज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रिमेन in 3D, so after emerging from the carbon atom they repel each other and they remain at an angle of 109 degree 28 minutes or 109.5 degree from each other। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें then we will get a tetrahedron। तो ये माना जाता है कि जो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रन। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से
टेट्राहेड्रल हमें मिलता है। ओके, तो कार्बन एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड is considered as what? The atoms which will be associated to the carbon atom will form a tetrahedron. The angle between the hybridized orbitals will be 109.5 degree. For example, अगर हम बहुत बेसिक कंपाउंड की बात करते हैं CH4 की, तो CH4 में कार्बन एटम से 4 हाइड्रोजन एटम्स एसोसिएटेड होते हैं, और अगर 4 एटम्स कार्बन एटम से एसोसिएटेड होते हैं, then we consider the hybridization state of carbon sp3. Okay, for example, if we talk about CH3 तो यहां पर भी कार्बन से एसोसिएटेड है। so if we talk about this carbon atom, 3 हाइड्रोजन एटम एसोसिएटेड है और 1 कार्बन है, so the hybridization state of carbon is sp3. Similarly, the hybridization state of this carbon is also sp3. Okay, ये जो जैसे हमने इसे CH3 लिखा, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बन ऑफ द मॉलिक्यूल, और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं C2H6, इट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा एटम किससे कनेक्टेड है, बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के बारे में नहीं दे पाता है, राइट? तो ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स हैं और कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। मगर CH3 लिखना या इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है उसमें कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन शो करते हैं इज sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम देखें, कार्बन एटम्स में जैसा कि हमने देखा एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, लेकिन अगर 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो एक p ऑर्बिटल क्या होगा, ये इंटरमिक्सिंग में पार्ट नहीं लेगा, और इंटरमिक्सिंग में पार्ट अगर नहीं लेगा तो प्योर p ऑर्बिटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर प्योर p ऑर्बिटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो जो इसका ओरिएंटेशन होगा वो बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल से डिफरेंट होगा। अगर हम इसमें देखें, अगर ये एक s और 2p आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो इट विल जनरेट 3 hybridized orbitals which will remain at an angle of 120 degree with each other, and the geometry of the carbon atom with the hybridized orbital will be trigonal planar। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, और जो ये पॉइंट्स होंगे अगर इनको ज्वाइन किया जाए तो दे विल फॉर्म ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां पर अगर अपन देखें, द एंगल विल बी व्हाट, 120 डिग्री। What will be the orientation of the p orbital? जो p orbital होगा it will remain perpendicular to this plane. For example, अगर ये बोट का प्लेन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का प्लेन, ये जो ऑर्बिटल है दिस इज sp2 हाइब्रिड। जो p ऑर्बिटल्स होते हैं इनका शेप कुछ इस तरह का होता है, 2 लोब्स होते हैं। ओके, तो जो p ऑर्बिटल होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। One lobe will be coming out of plane and one lobe will be moving in the plane. It will remain perpendicular. ओके, तो अगर हम इसमें देखें कितने एटम्स के साथ ये बॉन्डिंग कर सकते हैं, कार्बन एटम 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, 3 एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 कार्बन एटम, एंड द टर्मिनल जो राइट वाला कार्बन है इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम। तो यहां पर जो हाइब्रेशन स्टेट होगा कार्बन का दैट विल बी sp2। तो यहां पर जो दूसरा सेकेंड बॉन्ड बना हुआ है इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से रहेगा, देयर विल बी ए p ऑर्बिटल एसोसिएटेड टू बोथ द कार्बन एटम्स एंड द ओरिएंटेशन ऑफ दिस p ऑर्बिटल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर ये sp2 हाइब्रिड है तो ये तीनों बॉन्ड्स ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, ये तीनों बॉन्ड्स ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। ओके, अब अगर ये प्लेन में आ गया, बोर्ड के प्लेन में, तो जो p ऑर्बिटल्स होंगे इनका ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, और ये p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या होंगे, दे विल रिमेन पैरेलल टू वन अनदर।
मतलब द ओरिएंटेशन ऑफ दिस p pi bonding will be perpendicular to the plane of the board and they will remain parallel to each other. This type of sidewise overlapping is known as pi bond. Okay? For example, अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो इस कार्बन एटम के लिए 3 हाइड्रोजन एटम एसोसिएटेड है और एक कार्बन एसोसिएटेड है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन विल बी sp3 एंड द कार्बन एटम बीच में जो है इसमें 2 कार्बन लेफ्ट और राइट में एसोसिएटेड है और एक H एसोसिएटेड है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट विल बी sp2. अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होगा. और थोड़ा सा अगर हम इन बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट एटम के लिए कुछ इस तरह से हम बॉन्डिंग कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं. तो यहां जो ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी sp3 1s, sp3 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलरली ये भी sp3 1s होगा, ये भी sp3 1s होगा. ये जो बॉन्ड होगा इसका जो नेचर होगा दैट विल बी sp3 ऑफ कार्बन एंड sp2 ऑफ कार्बन, सिग्मा बॉन्ड. सिमिलरली ये जो बॉन्ड्स होंगे ये थोड़े डिफरेंट होंगे, sp2 ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड. और यहां जो 2 बॉन्ड्स होंगे उनमें से जो फर्स्ट बॉन्ड होगा दिस इट विल बी मोर स्टेबल, दैट विल बी sp2 ऑफ कार्बन एंड sp2 ऑफ कार्बन, सिग्मा बॉन्ड. और जो दूसरा बॉन्ड होगा दैट विल बी p pi बॉन्ड. ओके, तो इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं. इन ऑल देखा जाए तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड इसमें पाई बॉन्ड है. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो सिग्मा sp2 1s ओवरलैपिंग है वो कितने बॉन्ड्स हैं, sp3 1s ओवरलैपिंग है वो कितने हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो. अगेन क्योंकि हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, ठीक है. इसके अलावा एक और हाइब्रिडेशन स्टेट कार्बन शो करता है दैट इज sp. इससे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें, इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट टर्मिनल का sp3, सिमिलरली इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2, कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2, sp3, sp3, sp3 एंड sp3. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन स्टेट जो कार्बन शो कर सकते हैं इज sp. sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडेशन में अगर हम देखें तो यहां पर एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में चला जाता है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन अगर एक s और एक p आपस में मिक्स हो, 1s जो कि 2s है और 1 2p ऑर्बिटल मिक्स हो जाए तो 2 2p ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो अनमिक्स्ड रहेंगे, जो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होंगे. तो अगर 2 मिक्स होते हैं तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और इनका ओरिएंटेशन आपस में इस तरीके से रहेगा एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर. और जो ज्योमेट्री होगी इसमें वो होगी लीनियर. जो दूसरे p ऑर्बिटल्स हैं उनकी डायरेक्शन, अगर मान लीजिए मैं इसे z मानता हूं तो उनकी डायरेक्शन p ऑर्बिटल्स की एक x होगा और एक y होगा. मतलब अगर हम 3D में इसे इमेजिन करें, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ओके, तो जो p ऑर्बिटल्स होंगे, एक p ऑर्बिटल y डायरेक्शन में होगा और एक p ऑर्बिटल x डायरेक्शन में होगा. So these p orbitals will remain perpendicular to each other as px and py, and also these p orbitals will be perpendicular to the hybrid orbitals. जैसे मान लो एक p ऑर्बिटल की डायरेक्शन में ऐसे बताता हूं, तो एक p ऑर्बिटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. मान लीजिए x डायरेक्शन है तो एक होगा y डायरेक्शन और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो z डायरेक्शन में होंगे. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है या बहुत सिंपल मॉलिक्यूल से अगर अपन देखें CH
ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन। ओके, तो एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर अपन इसमें देखें तो ये कार्बन एसोसिएटेड है एक H के साथ और एक कार्बन के साथ, तो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट रहेगा sp2 और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट भी रहेगा sp2। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 है और जो दो यहां पर पाई बॉन्ड्स हैं वो p ऑर्बिटल्स से बन रहे हैं, p पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहे हैं और p पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग में एक बॉन्ड जो रहेगा दैट विल बी px पाई। मतलब अगर हम इसमें देखें इस कार्बन के लिए तो ये डायरेक्शन हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल की 1s के साथ ओवरलैपिंग। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और 1s के साथ ओवरलैपिंग, जो डायरेक्शन होगी पाई बॉन्ड्स की, तो यहां पर p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे एक दूसरे के पैरेलल, तो ये पाई बॉन्डिंग करेंगे। सिमिलरली एक और p ऑर्बिटल होगा जो पैरेलल होंगे, ठीक है, और ये p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि ये x डायरेक्शन है, तो ये x डायरेक्शन है, ये ओवरलैपिंग हो गई px पाई, तो ये ओवरलैपिंग जो होगी ये y डायरेक्शन होगी और ये ओवरलैपिंग होगी py पाई, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनकी डायरेक्शन होगी z डायरेक्शन। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि px पाई and py pi are perpendicular to each other and also these are perpendicular to the hybrid orbitals। ओके, अब मेन बात यह है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ये दिया जाए तो इसमें टर्मिनल कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट होगा sp, सिमिलरली इसका भी हाइब्रिडेशन स्टेट होगा sp, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट होगा sp2, हाइब्रिडेशन स्टेट होगा sp2 और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट होगा sp3। ओके, तो दीज आर द हाइब्रिडेशन स्टेट्स ऑफ वेरियस कार्बन एटम्स। अगर हम यहां पर देखें sp3, sp2 और sp के लिए, इसमें 1s और 3p मिक्स हो रहे हैं, तो जो परसेंटेज s कैरेक्टर इसमें है दैट इज 25। sp2 में जो परसेंटेज s कैरेक्टर है दैट इज 33 और sp में जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो 50 है। अगर परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो साइज होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का बहुत छोटा होगा और ऐसे में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम की वो बढ़ जाती है। तो अगर हम तीनों कार्बन एटम्स को कंपेयर करें sp को, sp2 को और sp3 को, तो इन तीनों कार्बन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइडेंटिकल नहीं होती है, डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी sp3, फिर होगी sp, फिर होगी sp2 और फिर होगी sp3। सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होगा क्योंकि परसेंटेज s 50 है, ऑर्बिटल साइज काफी छोटा होगा और दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा sp में न्यूक्लियस का, और इसीलिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp, फिर sp2 और फिर होगा sp3। इस तरीके से जब हम मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो हमें बार बार हाइड्रोजन वगैरह सारे रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं, तो ज्यादा कन्वीनियंटली मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दिया जाए तो जितने भी कॉर्नर्स हैं ओके दे विल रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स। ओके, और यहां पर देखिए एक वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही है तो रेस्ट हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। सिमिलरली यहां पे 2 कार्बन से पूरी हो रही है 2H से, 2H यहां पर भी क्या आएंगे 2H। हम हाइब्रिडेशन स्टेट की बात करें तो अब हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कार्बन एटम हाइब्रिडेशन sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये दिया जाए
तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 वैलेंसी पूरी होगी H से। सिमिलरली इसमें 3 बॉन्ड है, 1 वैलेंसी पूरी होगी हाइड्रोजन से, इसमें 1 वैलेंसी पूरी होगी हाइड्रोजन से, और इसमें 3 वैलेंसी पूरी होंगी हाइड्रोजन से। यहां पर अगर अपन देखें हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन sp2, यहां पर sp2, यहां पर sp3, यहां पर sp3। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से दिया जाए तो हम इसके लिए जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉर्नर्स। ओके, तो यहां पर वैलेंसी पूरी होगी H से, यहां पर H से, यहां पर H2, यहां पर H3, यहां पर 1H। यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि ऑलरेडी 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट है। यहां पर H2, यहां पर H3। ओके, फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ये बेंजीन। तो बेंजीन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से जो कॉर्नर्स होंगे, कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। तो यहां पर हर एक कार्बन की एक ही वैलेंसी खाली है और ये सारे क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन। ओके, तो ये क्या होगा C6H6, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H6। ओके, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, ओके, तो यहां पर अगर अपन देखें इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर जो वैलेंसी होगी H2, H2, H, H, H2, H2, H2। ओके, तो इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 साइक्लिक रिंग हैं और 2 कॉमन कार्बन हैं। इनको हम कहते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, इसमें 2 साइक्लिक रिंग हैं और 1 कॉमन कार्बन है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं H2, 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 H2। तो यहां पर सभी की वैलेंसी 2 खाली है। ठीक है, इस कार्बन की कोई भी वैलेंसी ठीक है खाली नहीं है, ऑल 4 वैलेंसीज आर कंप्लीट। तो ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनमें आपको ये बॉन्ड लाइन नोटेशन से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है और हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन स्टेट आपको बताना है। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ये करें आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अगर हम देखें ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहां पर नहीं होंगे कोई हाइड्रोजन। ये सारे कार्बन एटम्स sp3 होंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ये जो कार्बन एटम्स होंगे ये sp2 होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अगेन इस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके,
तो इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 sp3 होंगे और ये दोनों कार्बन आइटम्स sp2 होंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो कार्बन आइटम sp3 होगा, ये sp3 होगा, ये sp3 होगा, ये sp3 होगा, ये sp2 होगा, ये sp2 होगा और ये कार्बन sp कार्बन होगा। ओके, यहां पर हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं, काफी कुछ मेंशन है। ओके, तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 sp sp sp3 sp3 sp2 एंड sp2। ओके ओके, ये क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, तो टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो एक पॉज ले लीजिए और कर लीजिए इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एक पाई बॉन्ड यहां होगा और आई एम सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, और एक पाई बॉन्ड यहां होगा। ओके, तो यहां पर H H, यहां पर 2H 1H H2 H2 एंड H। ओके, यहां पर अगर अपन देखें हाइब्रिडेशन स्टेट sp2, इसका भी sp2 होगा, इसका sp3 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 और इसका होगा sp2 और इसका भी sp2 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर H H H3। ओके, हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 sp sp sp2 sp2 एंड sp3। क्वेश्चन नंबर 7। वेरी इजी क्वेश्चन, सारे कार्बन आइटम्स sp3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो इस तरीके से sp2 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 sp3 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 एंड sp3। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, sp2 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 और ये दोनों क्या हो जाएंगे sp3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ये रहेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 11। तो ये काफी इजी क्वेश्चंस हैं, बट टू स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं ये मान करके पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। ठीक है, और एक बार मैं बता दूं उसके बाद आप लोगों को आना चाहिए। जब भी आगे हम लेक्चर्स देखेंगे तो भी आप लोगों को ये सब पहले से पता होना चाहिए। यहां पर sp3 sp3 sp2 एंड sp2। तो नेक्स्ट कंडीशन जिससे कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, फर्स्ट वाज कैटिनेशन वैलेंसी। ठीक है, तो कैटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन कार्बन आइटम्स बना सकते हैं और ये लॉन्ग चेन हंड्रेड्स मिलियंस तक जा सकती हैं। ब्रांचिंग कर सकते हैं, साइक्लिक बना सकते हैं और कई तरीके के हाइब्रिडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिससे कि कार्बन बहुत ज्यादा नंबर्स में कंपाउंड्स बनाते हैं
is the presence of functional groups. So what are functional groups? Functional groups are atoms or group of atoms which decide the chemical properties of a molecule. For example, अगर हमारे पास में एटॉमिक फॉर्म में है हेलोजन्स, so they are atoms. तो जब ये कार्बन के साथ एसोसिएट होंगे तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होगा उसकी प्रॉपर्टी इस बॉन्ड पर डिपेंड करेगी. ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी सम ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे OH अल्कोहल, SH OCH3 SCH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये सारे जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर OH लगा हुआ है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल डिसाइडेड बाय दिस OH ग्रुप. OH की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी आएगी. तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकते हैं और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के वो बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं. कोई जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो. ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल में मल्टीपल नंबर्स में फंक्शनल ग्रुप हो. OH NH2 डबल बॉन्ड, ठीक है. कई सारे और भी बन सकते हैं. OH SH एल्डिहाइड. ओके. तो इससे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा वैरायटी में बनते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो बहुत ह्यूज नंबर्स में होंगे, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है. आप चाहें तो एक बार इसे कॉपी कर लें. Okay, next thing is to classify the organic compounds. पहले हम बहुत जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं. ठीक है. जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. ओपन चेन कंपाउंड्स या इनको एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये सारे जो कंपाउंड्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैक्सिमम उनमें से ओपन चेन थे. ओके. एंड सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नॉन एज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स. जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं. होमोसाइक्लिक, also known as कार्बोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट सारे एटम्स कार्बन होते हैं. साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स. और दूसरे टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम के अलावा भी दूसरे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे यहां पर कार्बन तो है ही, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ये कंपाउंड भी हेट्रोसाइक्लिक होगा क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के एटम्स क्लोज लूप को कंप्लीट कर रहे हैं. इसका नाम तो आप लोगों को सबको पता ही होगा. दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन N3B3H6 और बोराजोल. इसका नाम होगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान. अगर दो डबल बॉन्ड के साथ इसे लिखते हैं ऐसे, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्यूरान. ओके. तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनमें सारे एटम्स कार्बन से बने होंगे, सारे एटम्स कार्बन होंगे जो क्लोज लूप बना रहे होंगे. और हेट्रोसाइक्लिक वो होंगे जिनमें कार्बन के अलावा एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. या हम ये भी बोल सकते हैं एक से ज्यादा टाइप के एटम्स अगर साइक्लिक रिंग को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कुछ कंपाउंड्स में आपको बता रहा हूं, आप लोग डिसाइड करें
कि ये होमोसाइक्लिक होगा या हेट्रोसाइक्लिक। ओके, तो ये वाला कंपाउंड होगा हेट्रो। क्या होगा? हेट्रो। ओके, होमोसाइक्लिक। ये कंपाउंड होगा होमोसाइक्लिक, क्योंकि अगर कोई दूसरा एटम आ रहा है तो वो रिंग से बाहर है, जो रिंग को फॉर्म करने वाले हैं वो कार्बन है, तो ये होगा होमोसाइक्लिक। ओके, हेट्रोसाइक्लिक। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, आप ये देख लीजिए। इसमें अब आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने हैं इनमें से जो होमोसाइक्लिक हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करें आप लोग। ओके, एक पॉज ले लीजिए, ये अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन। ओके, तो इसमें देखिए ये कंपाउंड है होमोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक। ओके, ये हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक, ये होमोसाइक्लिक, सारे कार्बन है, और ये भी होमोसाइक्लिक। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप लोगों को। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है वो कंपाउंड्स जो हेट्रोसाइक्लिक हैं। ओके, तो एक पॉज ले लीजिए और इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, क्या होगा? सारे कार्बन है। 4, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, 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 हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और ये तो ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, इट इज एसाइक्लिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो 7 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। ओके, सो जैसे कि हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप की, functional groups are atoms or group of atoms
which decide the chemical properties of the molecule. For example, if we talk about the functional group alcohol, इसमें functional group होगा OH, जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा CH3OH, सेकेंड मेंबर CH3 CH2OH, थर्ड मेंबर होगा CH3 CH2 CH2OH। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप है वो एक फैमिली मानी जाती है और इस फैमिली को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इन सारे मॉलिक्यूल्स का जनरल फॉर्मूला देखें तो इट विल बी CnH2n + 1 OH। सो फर्स्ट मेंबर होगा CH3OH, सेकंड मेंबर C2H6O या C2H5OH, थर्ड मेंबर C3H7OH। So all the members of a homologous series can be represented by same general formula. The two members of the homologous series differ by a CH2 group. CH2 मतलब atomic mass 14। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, 14 का होगा। ओके, तो इन सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज और इन मेंबर्स को कहा जाता है homologs. So what is the characteristic of homologous series? First, homologous series defines a group of organic compounds which have identical chemical properties due to the presence of same functional group. For example, अगर अपन इसमें देखें जो functional group है वो OH है, ठीक है। तो characteristics of homologous series, first, all the members can be represented by same general formula, ठीक है। तो इन सब में क्या होगा, सेम जनरल फॉर्मूला होगा। ऑल द मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। सेकेंड, टू मेंबर्स और टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय ए CH2 ग्रुप, मतलब इन दोनों के बीच में एक CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो टू मेंबर्स डिफर बाय ए CH2 ग्रुप, या हम ये बोल सकते हैं कि द टू मेंबर्स आर डिफरेंट बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 AMU। तो 14 AMU से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज ऑल द मेंबर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, सेम हैं। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं होंगी। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, एक मोल का मास भी बढ़ेगा। तो जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर मोर और लेस रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, द मॉलिक्यूलर मास, और ये प्रॉपर्टीज एक रेगुलर ट्रेंड शो करेंगी, ठीक है, विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 की तरफ गए तो जो प्रॉपर्टीज का इंक्रीज होगा वो क्या होगा, एक ट्रेंड की तरह होगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एक ट्रेंड की तरह 1 से 2, 2 से 3 में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाय ए CH2 ग्रुप, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज शो ए रेगुलर ट्रेंड विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। हम ये भी बोल सकते हैं कि इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको होमोलोग्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो दो मेंबर्स हैं इनको कहा जाएगा होमोलोग्स। ओके, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करते हैं अमीन्स। तो अल्कोहल की तरह अमीन्स नहीं होते। अमीन्स आर दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन विच नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट। अमीन्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। 1 डिग्री अमीन, सो 1 डिग्री अमीन वो होते हैं जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन इज एसोसिएटेड टू 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो इस तरह के अमीन्स कहलाते हैं प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन इसकी बात करें, इट इज 1 डिग्री अमीन।
ठीक है, ऑल्सो 1 डिग्री अमीन, NH3 क्या है ये? इट इज नॉट अमीन, इट इज अमोनिया। ओके, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। तो जहां पे हमने कार्बन से सब्स्टिट्यूट किया H को, देन इट इज अमीन। सिमिलरली 2 डिग्री अमीन्स वे अमीन्स होते हैं, या 2 डिग्री अमीन्स को सेकेंडरी अमीन्स भी कहा जाता है। तो वे अमीन्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन 2 कार्बन एटम से एसोसिएटेड होता है। ओके, जिसमें 2 कार्बन एटम से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन है ये। ओके, 2 डिग्री अमीन। और टर्शरी अमीन्स या 3 डिग्री अमीन्स वे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन से सारे ही कार्बन एटम्स एसोसिएटेड होते हैं, इसमें एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, और ऐसे अमीन्स को कहा जाता है टर्शरी अमीन्स। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, इट इज अ 2 डिग्री अमीन, यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट इज अ टर्शरी अमीन। फॉर एग्जाम्पल ओके, इट इज अ टर्शरी अमीन। लेकिन अगर मान लीजिए कि 4 अगर यहां पर अल्काइल ग्रुप्स आ जाए, तो ऐसे में फिर ये मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इसको बोलेंगे हम अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे? अमोनियम आयन। इट इज नॉट अ टर्शरी अमीन। ठीक है, तो इट इज नॉट अ टर्शरी अमीन, इट इज आयन, अमोनियम आयन। तो अमीन्स तो 3 टाइप से हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी अमीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो 2H की वजह से होंगी, सेकेंडरी में एक ही होगा, और टर्शरी में एक भी H नहीं होगा। इसलिए प्राइमरी अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंडरी अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और टर्शरी अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम बात करें प्राइमरी अमीन एक होमोलोगस सीरीज है, इसको एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। सेकेंडरी अमीन्स डिफरेंट होमोलोगस सीरीज बनाएंगे और टर्शरी अमीन्स डिफरेंट बनाएंगे। All 3 are also considered as different functional groups. They are not identical functional groups, they are different functional groups. Primary amine will be one functional group, secondary amine second and tertiary amine third. ऐसा अल्कोहल में नहीं था, अल्कोहल में सिर्फ OH ग्रुप होगा, ओके, और OH ग्रुप होगा तो वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ये तीनों क्या होंगे? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। सो फॉर अमीन्स वी विल ऑब्टेन 3 टाइप्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ओके, एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अगर आपको थोड़ा टाइम कम लगता है, जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या करें, आपके पास सिस्टम है, आप उसमें पॉज कर लीजिए और वो क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे प्ले कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको आइडेंटिफाई करना है, ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्शरी अमीन है। तो आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? ये 3 कार्बन एटम, 3 डिग्री टर्शरी अमीन, ओनली 2 कार्बन एटम्स, 2 डिग्री अमीन, 3 कार्बन एटम्स, टर्शरी अमीन, 1H, 2 कार्बन एटम्स, 2 डिग्री अमीन, 5 2 कार्बन एटम्स, 2 डिग्री अमीन, 6 3 कार्बन एटम्स, टर्शरी अमीन, 7 3 कार्बन एटम्स, टर्शरी अमीन, 8 2 कार्बन एटम्स,
सेकेंडरी अमीन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक वैलेंसी कम है, ठीक है, आई एम सॉरी। अगर वैलेंसी H है तो 2 डिग्री अमीन। क्वेश्चन नंबर 10, 3 कार्बन आइटम्स टर्शरी अमीन। क्वेश्चन नंबर 11, 3 कार्बन आइटम्स टर्शरी अमीन। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स, या 4 बॉन्ड्स बना लिए नाइट्रोजन ने। ऐसा पॉसिबल है जब ये आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। सो इट इज नॉट एन अमीन, इट इज क्वाटर्नरी अमोनियम आयन, ठीक है। सो दिस इज क्वाटर्नरी ammonium ion. Okay, this next question, tertiary amine. Next question, H isotope of H, deuterium, 1 degree amine. Next, 1D isotope of hydrogen, 2 carbon atoms, 2 degree amine. Next, 1D deuterium, 2 carbon atoms, 2 degree amine. तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों प्रेजेंट होने ही चाहिए, और दूसरे एलिमेंट्स विच में और मे नॉट बी प्रेजेंट। अगर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो हम इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वोलर ने बनाया था 1826 में, इट वाज यूरिया। आफ्टर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड, आजकल सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और सिंथेसाइज भी किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बन सकते हैं और ये लॉन्ग चेन्स बन सकती हैं, जिसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कार्बन आइटम्स स्टेबल बॉन्ड बना करके एक दूसरे से ज्वाइन हो सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इससे साइड चेन्स भी बन सकती हैं, साइक्लिक भी बन सकता है, और इसी तरीके से कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट 3 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, sp3, sp2 एंड sp। और इन तीनों के प्रेजेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स में वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और भी रीजन है जिससे कि वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम जो भी कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं एज एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। साइक्लिक कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें साइक्लिक रिंग में केवल कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट। और हमने डिस्कस किया होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज इज ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच contain same what chemical properties because of the presence of identical functional group. They can be represented by same general formula. The two members differ by a CH2 group. All have same chemical properties and the physical properties show a regular trend with the increase in molecular mass. हमने 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ा, अल्कोहल एंड अमीन्स। अमीन्स कैन बी क्लासिफाइड फर्दर एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। ये सारे क्या होते हैं, ये प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन या टर्शरी अमीन्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कंसीडर किए जाते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अगेन हम लोगों ने डिस्कस किया आज बॉन्ड लाइन नोटेशन, और जो बॉन्ड लाइन नोटेशंस हैं उससे हम जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन इज ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो जो कनेक्टिविटी स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमें पता चलती है वो बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी हम बता सकते हैं। ओके, जो मैंने बताया क्वेश्चंस वो आप लोग कर लें। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ स्टडी मटेरियल होमवर्क के फॉर्म में दूंगा जो आप लोगों को करना होगा। थैंक यू वेरी मच।